हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी क्लास 10th का इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेज नंबर 91 पे है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन और aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration। देखिए क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल सा मतलब ये है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म दिए हैं। कह रहे हैं कि जब रेस्पिरेशन होता है, जब हम श्वसन प्रक्रिया होती है तो हमें ऑक्सीजन की नीड पड़ती है। तो कह रहे हैं कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनको एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में क्या एडवांटेज है कि वो ऑक्सीजन उनको मतलब ऑक्सीजन लेने में उनको क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या कह रहा है, द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूजेस द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर फॉर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कैसा ऑक्सीजन यूज करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व होता है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज हाउवर लिमिटेड। अब हम सबको पता है कि जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ना वाटर में, वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विच कंटेन्स मच हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होता है वो ऑक्सीजन कहाँ से लेता है, एयर से लेता है, जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन मिल जाता है। Thus, a terrestrial organism has an advantage over an aquatic organism in regard to obtaining oxygen because it is surrounded by an oxygen-rich air from which it can take any amount of oxygen। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का क्या एडवांटेज है कि वो जितना ऑक्सीजन चाहे, जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उसे वो इजिली मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनका ऑक्सीजन क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो यही एडवांटेज है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफिकल्ट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कह रहे हैं वो अलग अलग मुश्किल तरीके कौन कौन से हैं जिसमें जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, या फिर यूं कह लीजिए कि ग्लूकोज जब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीडाइज्ड होकर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो कौन कौन सी मुश्किलें मुश्किलें आती है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देयर आर टू डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दो तरीके हैं जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। एनर्जी जो प्रोवाइड होता है वो दो तरीकों से होता है। पहला तरीका क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन यूजेज ऑक्सीजन ऑफ एयर वेयर एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है जो कि एयर में प्रेजेंट होता है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के ही हो जाता है। ठीक है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज फूड इज completely broken down by the oxygen of air inhaled during breathing to form carbon dioxide and water and a lot of energy is released। कह रहे हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज फूड है, वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। कैसे ब्रेक डाउन हो जाता है, सांस लेने के समय जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना एयर में से, उसके थ्रू। ठीक है, और साथ ही फिर जब ये ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है। अगर आपको याद हो तो चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में ये वाला जो इक्वेशन है आपने पढ़ा होगा कि कैसे जो रेस्पिरेशन है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है और उससे कैसे हीट, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन द ग्लूकोज फूड इज इनकम्प्लीटली ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बट मच लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज फूड है वो इनकम्प्लीटली, ध्यान से सुनिए, इनकम्प्लीटली, कम्प्लीटली नहीं, इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है। कैसे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जैसे कि यीस्ट हो गया, और ये बिना ऑक्सीजन के हो जाता है।
और जब ये ब्रेक डाउन करते हैं ना तो और क्या क्या बनता है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। कहते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम द लंग्स बाय द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, इंसानों में क्या होता है, ऑक्सीजन कैसे कैरिड आउट किया जाता है, लंग्स के थ्रू। ठीक है, अब लंग्स में कैसे, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे आरबीसी के अंदर यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के अंदर होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हाई एफिनिटी होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। वहीं अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। इसलिए अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के दौरान ह्यूमन बॉडी में, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, हमारे ब्लड में डिजॉल्व होके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ आर द लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कह रहे हैं कि जो लंग्स का डिजाइन है इंसानों के अंदर, वो किस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उसमें गैस का जो एक्सचेंज है वो मैक्सिमाइज हो सके, किस तरीके से डिजाइन है। तो इसका आंसर है देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स। हमारे लंग्स में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मिलियंस की संख्या में क्या है, एल्वियोली है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वियोली इन द लंग्स प्रोवाइड्स अ वेरी लार्ज एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब ये जो मिलियंस में एल्वियोली है ना हमारे लंग्स में, ये बहुत ज़्यादा एरिया प्रोवाइड करवा देता है गैस को एक्सचेंज करने के लिए। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज सरफेस एरिया मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ठीक है, और जो अवेलेबिलिटी है ना लार्ज सरफेस एरिया का, ये क्या कर देता है, गैस के एक्सचेंज को मैक्सिमाइज कर देता है। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा ना कि ये जो मिलियंस ऑफ एल्वियोली है, इसने सरफेस एरिया बढ़ा दी, सरफेस एरिया बढ़ गई तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है वो ईजिली हो जाता है या आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ऑल एल्वियोली फ्रॉम द टू ह्यूमन लंग्स आर अनफोल्डेड, they would give an area about 80 square meters which is nearly the size of a tennis court। अगर आपने टेनिस कोर्ट देखा हो तो उसके साइज के बराबर हो जाएगी। क्या, अगर जो एल्वियोली है ना हमारे ह्यूमन बींग के अंदर, आपको पता है कि लंग्स जो है वो दो होते हैं, अगर उसको अनफोल्ड कर दिया जाए ना, ठीक है, तो उनका पता है एरिया कितना बन जाएगा, 80 स्क्वायर मीटर्स, जो कि नियरली एक टेनिस कोर्ट के साइज के बराबर होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन इस पेज के समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।